हेलो एवरीवन, वेलकम टू KNIS एनआईएस। आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे उपराष्ट्रपति का चुनाव। अभी हाल ही में 5 जुलाई को इलेक्शन कमीशन जो है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन जारी किया कि 6 अगस्त को, मोस्टली 6 अगस्त को अगर जरूरत पड़ा तो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवाया जाएगा। तो आज हम लोग सारा कुछ देखेंगे, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, इसमें क्या क्या क्राइटेरिया है, कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट का पावर क्या है, कैसे वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस वैकेंट होता है, ये सारा कुछ आज हम लोग अभी देखेंगे। तो अभी जो करंट हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं श्री एम वेंकैया नायडू जी, इनका कार्यकाल जो है वो 10 अगस्त 2022 को खत्म हो जाएगा। यानी कि 11 अगस्त 2022 को हमें नए वाइस प्रेसिडेंट एनी हाउ होना चाहिए। जैसा कि आर्टिकल 68 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 68 में क्या लिखा हुआ है कि वैकेंसी जो होगा, एक्सपायरेशन टर्म ऑफ ऑफिस जो है, जैसे वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस कितने टर्म का क्या है, 5 इयर्स। तो आउट गोइंग जो वाइस प्रेसिडेंट है, उनके एक्सपायरेशन, उनके ऑफिस का जो टर्म है उसके एक्सपायर होने से पहले एक नए राष्ट्रपति, एक नए वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो जाना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब एक बात आता है कि एक कितने बार आप वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकते हो, कितने बार वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हो, कितने टर्म के लिए। तो ये इनफाइनाइट है, कोई टर्म डिफिनिट नहीं है, तो बन सकते हैं। तो कंडक्ट कौन करवाता है इलेक्शन, प्रेसिडेंट का हो या वाइस प्रेसिडेंट का हो। तो आर्टिकल 324 के अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिया हुआ है, और प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट 1952 एंड प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रूल्स 1974 के अनुसार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चुनाव आयोग, भारत का चुनाव आयोग है, वो वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कितने इलेक्शन करवाते हैं टोटल। पहला प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवाता है, दूसरा वाइस प्रेसिडेंट का, तीसरा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा, लोकसभा एंड राज्यसभा, और मेंबर ऑफ असेंबली। असेंबली में भी कौन कौन आएगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। जौन जौन स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल और जहां लेजिस्लेटिव असेंबली, सब कौन करवाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी कौन करवाएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। नोटिफिकेशन आया है 5 जुलाई को। लास्ट डेट का नॉमिनेशन करने का 19 जुलाई। आपका डेट ऑफ पोल अगर जरूरत पड़ा तो 6 अगस्त को 10 बजे से 5 बजे तक, और उसके बाद उस दिन काउंटिंग होगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट का कैसे ये एलिजिबिलिटी क्या है, कौन वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है। तो जो सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है, शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, बाय बर्थ और बाय रजिस्ट्रेशन एनी हाउ। वो सिटीजनशिप अगर इंडिया का लिए हुए है, अगर वो इंडिया का सिटीजन है, वो यहाँ में जन्म लिया हो या नहीं है, तो वो वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है। दूसरा क्या है, वो 35 ईयर्स ऑफ एज उसका कंप्लीट होना चाहिए। तीसरा क्राइटेरिया क्या है, मेंबर ऑफ राज्यसभा का जो क्राइटेरिया बाकी है, वो सारा क्राइटेरिया ये फुलफिल कर रहे हो तो ये वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हैं। अगला क्या है, शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। व्हाट डू यू मीन बाय ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। देखो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ये दो चीज से बना है। पहला क्या है, ऑफिस, और दूसरा क्या है, ऑफ प्रॉफिट। इसका मतलब क्या हुआ, वो ऑफिस जो तुमको प्रॉफिट दे रहा है, ये तुम उसमें होल्ड नहीं कर रहे हो। किसके, चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट का हो या स्टेट गवर्नमेंट का हो या लोकल अथॉरिटी का हो या कोई भी पब्लिक अथॉरिटी का हो। इसका अगर तुम ऑफिस को होल्ड नहीं कर रहे हो, उस वो ऑफिस जिससे तुमको प्रॉफिट हो सके, तो तुम एलिजिबल हो। अगर आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे हो तो या तो आप रिजाइन कर दो, नहीं तो अगर बाद में पहले तो आपको मे बी नल, आपके इलेक्शन को नल एंड वाइड भी किया जा सकता है। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड नहीं करता हो। टर्म कितने साल का होता है, 5 इयर्स। जिस दिन वो ऑफिस को एज्यूम करते हैं उस दिन से 5 साल तक। ठीक है। अब ये ऑफिस, ये कैसे वैकेंट कैसे होता है, सीट वाइस प्रेसिडेंट का सीट वैकेंट कैसे होता है। तो पहला क्या है, जब वो अपना टर्म 5 ईयर्स का कंप्लीट कर लें, जैसे अभी एम वेंकैया नायडू जी 5 साल का अपना टर्म कंप्लीट कर ले रहे हैं। 10 अगस्त 2017 को वो ऑफिस को एज्यूम किए थे, उनका टर्म कंप्लीट हो रहा है। जब वो रिजाइन करते हैं, जब वो रिजाइन करते हैं, तब जब उनको रिमूव कर दिया जाए, जब उनको हटा दिया जाता है, या जब उनका डेथ हो जाए, या जब उनका इलेक्शन को वाइड नल एंड वाइड, जैसे में भी कोई फ्रॉड हुआ हो या कुछ ऐसा हो, तो उसमें जब
ये नल एंड वॉइड हो जाता है, तो इस फर्स्ट कंडीशन में इलेक्शन होता है नए वाइस प्रेसिडेंट के लिए। अब हम लोग आगे देखते हैं, क्या वाइस प्रेसिडेंट को भी इम्पीचमेंट हो सकता है? वाइस प्रेसिडेंट भी इम्पीच किया जा सकते हैं? नहीं। इसका एक बड़ा सा जवाब क्या है? नहीं। इम्पीचमेंट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले इवन कि हम लोग न्यूज में हमेशा देखते हैं, कभी कभी न्यूज में सुनते हैं, जजेज इज टू बी इम्पीच्ड। इम्पीच्ड टेक्निकली ये वर्ड गलत है। जजेज इम्पीच नहीं होते हैं, जजेज रिमूव होते हैं। अगर होंगे भी तो जजेज रिमूव होते हैं, रिमूव बाय प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट रिकमेंड करता है, पार्लियामेंट ये बोलता है प्रेसिडेंट को कि आप इसको रिमूव कीजिए। वो इम्पीच नहीं हो रहे, वो रिमूव हो रहे हैं। इम्पीचमेंट का मतलब होता है रिमूव डायरेक्टली बाय पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट से डायरेक्टली कौन रिमूव होता है? ओनली प्रेसिडेंट। सो सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए ही हम लोग इम्पीचमेंट वर्ड यूज कर सकते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट को अगर मान लो कि वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है, तो वाइस प्रेसिडेंट को कैसे रिमूव किया जाता है? तो यहाँ पे राज्यसभा का डिस्क्रिशनरी पावर आ जाता है। मतलब वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने का जो इनिशिएटिव है वो राज्यसभा में ही स्टार्ट हुआ। राज्यसभा से इफेक्टिव मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी क्या है? 50% ऑफ टोटल वोटिंग जो है, टोटल जो सीट है वैकेंट छोड़कर उसका 50% पे अगर इफेक्टिव मेजोरिटी जो है वो आता है तो, और उसके बाद ये वहां से पास होकर कहा जाता है लोकसभा, लोकसभा से ये सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी जितना वोटिंग के टाइम में प्रेजेंट है उसका जो टोटल का 50% +1 वैकेंसी को छोड़कर, तो इफेक्टिव मेजोरिटी है। और ये सिंपल मेजोरिटी से फिर लोकसभा से पास होना होता है। लेकिन हाँ, इसके पहले वाइस प्रेसिडेंट को 14 डेज का प्रायर नोटिस दिया जाता है। और जब वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल प्रोसेस चल रहा होता है तो राज्यसभा का चेयरमैनशिप कौन करता है? वाइस चेयरमैन। वाइस चेयरमैन राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। ओके, तो अब अगर हम देखते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट का क्या फंक्शन है, पावर क्या है, तो इन नॉर्मल कंडीशन में वाइस प्रेसिडेंट का फंक्शन क्या है? एज ए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। वो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, बस यही इनका नॉर्मल फंक्शन है। और इस कंडीशन में इनका पावर क्या होता है? सिमिलर टू स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के जो स्पीकर का पावर है वही इनका भी पावर है। लेकिन अब नॉर्मल कंडीशन में सपोज तो जब प्रेसिडेंट का वैकेंट हो जाता है सीट, तो उस कंडीशन में ये वाइस प्रेसिडेंट जो है वो कौन से रोल में आ जाएंगे? प्रेसिडेंट के रोल में। लेकिन कितने दिन के लिए? मैक्सिमम 6 मंथ। 6 मंथ के अंदर में प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवाना जरूरी है। और जब ये प्रेसिडेंट के रोल में रहेंगे तो इनका सारा पावर, इनको सारा फैसिलिटी सब कुछ किसका मिलेगा? जो प्रेसिडेंट का मिलता है, ये सारा कुछ इनको मिलेगा। तो प्रेसिडेंट का ऑफिस किस किस कंडीशन में वैकेंट होता है? सपोज करो वो रिजाइन कर दिए, उनको रिमूव कर दिया गया, इम्पीचमेंट हो गया उनका, उनका डेथ हो गया, वो एब्सेंट है इलनेस के कारण या कहीं बहुत लंबा फॉरेन टूर पे चले गए हैं, तो इस कंडीशन में वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट का रोल अदा कर सकते हैं। उसके बाद और क्या कंडीशन आता है कि जैसे यहाँ पे देखो, हम लोग को जो वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट को हम लोग कहाँ से लिया गया है? सिमिलर टू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। लेकिन यहाँ पे ये डिफरेंस आ जाता है। अमेरिका में अगर प्रेसिडेंट को कुछ होता है, मान लो प्रेसिडेंट का डेथ हो गया, रिमूवल हो गया, तो जो रिमेनिंग टर्म है, यानी कि वहां के प्रेसिडेंट का एक टर्म कितने साल का होता है? 4 इयर्स का। 4 इयर्स का टर्म है। मान लो कि 2 इयर्स में वहां के प्रेसिडेंट को रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया, तो रिमेनिंग 2 इयर्स जो है वहां का प्रेसिडेंट कौन होगा? उनके डिप्यूटी, वो जो वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका के हैं वो होंगे। लेकिन इंडिया में क्या कंडीशन है? अगर मान लो कि किसी प्रेसिडेंट का 3 इयर्स का रिमेनिंग टर्म है और उनका इम्पीचमेंट हो गया या उनका डेथ हो गया, तो जो वाइस प्रेसिडेंट है वो मैक्सिमम 6 मंथ के लिए ही प्रेसिडेंट रह सकते हैं। और विद इन 6 मंथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवाएगा। ये पूरे 3 साल के लिए प्रेसिडेंट नहीं रह सकते हैं। ये मेजर डिफरेंस है इंडियन वाइस प्रेसिडेंट और अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट में। आई होप आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि जो डिस्प्यूट्स होता है, ये वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड जो डिस्प्यूट होगा वो कौन सुनेगा? तो ये सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जाता है। सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास यहाँ पे क्या जाता है? ओरिजिनल
जुरिस्डिक्शन, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ओके, ये अपैलेट नहीं है, ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है। कुछ भी हुआ, मान लो कि कोई बोला कि इनका जो इलेक्शन है वो मलाफाइड हो गया है या कुछ भी हुआ है, तो जो भी है तो सारा कहाँ जाएगा, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। अब इलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो आर्टिकल 66 में ये कहा गया कि वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द नंबर मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। अब इलेक्टोरल कॉलेज कौन कौन से मेंबर होते हैं, तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा। यहाँ पे हम नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लोकसभा इसलिए नहीं लिखे हैं कि अब लोकसभा में कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर के लिए सीट नहीं बचा। नॉमिनेटेड मेंबर का जो दो एंग्लो इंडियन के लिए जो था उसको इस बार से खत्म कर दिया गया। तो इसलिए यानी कि हम इसे सिंपल वे में क्या बोल सकते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के जितने मेंबर हैं वो इलेक्टोरल कॉलेज में हो सकते हैं, वो लोग वोट दे सकते हैं। अगर ये हम इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट को देखें तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन वोट कर सकता है, तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्लस इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट एंड यूटी। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंस यहाँ पे आ गया। ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर जो पार्लियामेंट के हैं, मान लो कि जैसे राज्यसभा में 12 नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, तो ये वोट नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब बात आता है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन का, तो ये नॉमिनेटेड मेंबर जो 12 हैं ये वोट कर सकते हैं। ये मेजर डिफरेंस है जो कि हमें ध्यान रखना रहता है। तो ये है। और जैसे हम लोग देखते हैं कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो उसमें वोटिंग जो होता है वो सबका वैल्यू डिफरेंट होता है। हर स्टेट का अलग वैल्यू, जैसे हर स्टेट का जो एमएलए है, एमएलए का वैल्यू कैसे निकलता है, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन बाय टोटल नंबर ऑफ एमएलए इनटू 1/1000, ये हो गया। उसके बाद अब अगर हम एमपी का वैल्यू निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, टोटल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर, टोटल इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बाय टोटल वैल्यू ऑफ एमएलएज ऑफ ऑल स्टेट्स, और इस बेसिस पे निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चूंकि सिर्फ इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही हैं, हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट ही हैं, तो इसलिए इनका वैल्यू क्या हो जाता है, 1। सबका वैल्यू कितना रहेगा, 1। ठीक है, सेम वैल्यू सबका रहता है, इसमें उतना प्रोसेस की जरूरत नहीं पड़ता है। ये इनका इलेक्टोरल कॉलेज है जो कि इसका प्रोसेस है। इसके बाद जैसे अब इलेक्शन होता कैसे है, यहाँ पे भी क्या है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होता है। ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होता है। तो जैसे सपोज करो यहाँ पे 4 कैंडिडेट हैं ए बी सी डी। ओके, और यहाँ पे 5 वोट करने वाले 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, जैसे इसको हम ऐसे करके एक जल्दी से समझा देते हैं। जैसे मान लो 4 कैंडिडेट हैं ए बी सी डी, मेंबर 5 वोट करने वाला है, 1 2 3 4 5। ओके, पहला का मान लो कि फर्स्ट प्रेफरेंस कौन सा हुआ, ए को वो अपना फर्स्ट प्रेफरेंस दिया, तो वो अपना मान लो कि पहला जो है वो अपना सेकंड प्रेफरेंस दिया, किसको, सी को सेकंड प्रेफरेंस दिया, बी को थर्ड प्रेफरेंस दिया और डी को फोर्थ प्रेफरेंस दिया। उस तरह ऐसे दिया तो मान लो कि डी का सबसे कम वोट आया, तो डी का जो सेकंड प्रेफरेंस होगा, मान लो कि डी का सेकंड प्रेफरेंस में मान लो ए को 10 वोट मिला हो, बी को 15 वोट मिला हो, सी को 5 वोट मिला हो, तो ये सब उन लोग को ट्रांसफर हो जाएगा। और ये तब तक ट्रांसफर होते जाएगा जब तक कि टोटल कितना 50% प्लस 1 वोट ना आ जाए। तो इस तरह से इनका भी इलेक्शन होता है, यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में होता है, वो ओनली, और ये इंडिकेट होता है, मार्क होता है फिगर्स को, और चलते रहता है। तो इस तरह ये सारा कुछ प्रेफरेंस चलते रहता है। और इनको जो होता है एक स्पेशल पेन दिया जाता है, इनको एक स्पेशल पेन जाता है। आप अगर वोटिंग के टाइम इनको एक स्पेशल पेन दिया जाएगा और उसी पेन से ये वैलेट पे मार्क करेंगे। अगर कोई और पेन से करते हैं तो इनका क्या हो जाएगा, वोट जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ये सारा प्रोसेस होता है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन का, जो कि किस दिन होने वाला है, अगर जरूरत पड़ा तो 6 अगस्त को इनका वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा। ये अब तक के हमारे टोटल ऑल वाइस प्रेसिडेंट हैं इंडिया के।
जैसे कि आप देख सकते हो, सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन बने थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उसके बाद जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, गोपाल स्वरूप पाठक, बी.डी. जटिन, मोहम्मद हिदायतुल्ला, आर वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायणन, कृष्णकांत, भैरव सिंह शेखावत, हामिद अंसारी, और अभी कौन है? वेंकैया नायडू। और इसके बाद जो अभी 2022 में देखते हैं कौन वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद होगा। आप लोग इसको लाइक करो, शेयर करो अगर अच्छा लगा हो तो, और कमेंट भी करना कैसा लगा। ओके, थैंक यू।